आज मैं ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC such that area of DBC is equal to area of ABC. Prove that D is parallel to BC. तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ABC बनाएंगे। तो यह एक लाइन है और यह एक पॉइंट है। मान लिया यह पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब ए बी पर कोई एक पॉइंट डी ले लेते हैं। मान लिया इस पर मैंने कोई एक पॉइंट डी ले लिया और ए सी पर कोई एक पॉइंट ई ले लिया, अब इसके बाद DBC ट्रायंगल, DBC D से C को मिला दिया, क्या हो गया DBC, और EBC E से B को मिला दिया, तो यह ट्रायंगल हो गया EBC। अब हमें प्रूव करना है कि लाइन जो DE है यह BC के पैरेलल है और ये दिया हुआ है कि एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ EBC। तो चूंकि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि एरिया ऑफ DBC और EBC, हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल DBC और EBC दोनों के सेम बेस हैं BC। सिंस इन ट्रायंगल since the triangles DBC and EBC have same base BC and they have same area also। इन दोनों ट्रायंगल के बेस सेम है और एरिया भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करनी चाहिए। हेंस दीज टू ट्रायंगल्स should be these two triangles must be between same parallels क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है और इन दोनों ट्रायंगल के बेस भी सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, हेंस we can say that the line D
इज पैरेलल टू BC। ये हमें प्रूव करना था। इस थ्योरम का, इस क्वेश्चन का प्रूफ बहुत छोटा था और आसान भी है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि पहले से हमने इस ट्रायंगल को ABC को बनाया, इस पर D और E कोई पॉइंट लिया, D और E को मिलाया, E से B को मिलाया, D से C को मिलाया। अब इसमें दो ट्रायंगल बने, एक DBC और एक EBC। तो हम इस फिगर से देख रहे हैं कि DBC का भी बेस BC है और EBC का भी बेस BC है, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया भी सेम है। तो चूंकि इन दोनों ट्रायंगल के बेस सेम है और एरिया भी सेम है, इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल के बीच में लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर यह दोनों ट्रायंगल DE और BC के बीच में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि DE और BC निश्चित रूप से पैरेलल होंगे। तो इसलिए हमने लिख दिया कि D पैरेलल टू BC। ये क्वेश्चन हो गया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।